इस राजस्थान के बड़े किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया साहब, डॉक्टर हरि सिंह जी, रामदेव जी, हमारे सांसद भाई राम सिंह जी, खेमाराम जी, रामेश्वर जी, अन्य नेतागण और इस विराट सभा में मेरे सामने विराजित मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, किन शब्दों से अभिनंदन करूं मैं आपका। इस सुजानगढ़ के अंदर पिछले 20-25 वर्षों में कई बार आने का मौका मिला है। इस स्टेडियम में कई समाएं देखने और सुनने का मौका भी मिला है। फिर आज मैं देख रहा हूं, यूं लग रहा है कि सारे रास्ते इस स्टेडियम की तरफ मुड़ गए। जन समुद्र हिलोरे मार रहा है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। साथियों, आपको मालूम है वसुंधरा जी की स्वराज संकल्प यात्रा 2 महीने 12 दिन का सफर तय करके अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में पहुंचेगी। ये 12 दिन निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी 12वां साबित होगा। आज की विराट सभा ये बता रही है। लोग कहते हैं कि सोना तब कर कुंदन बनता है। वसुंधरा जी को मैं निवेदन कर रहा था, वसुंधरा जी, तापमान इस चूरू जिले में 49 और 50 डिग्री को छूता है, पर आपकी जो इस चूरू जिले के प्रति लगाव है, लोगों में जो आपके प्रति श्रद्धा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं यह यात्रा जब यहां से निकलेगी, यहां की समय होगी, तो ये इलाका आपकी उपस्थिति में कुंदन बन जाएगा। आज 4.5 वर्ष पुरानी सरकार को हमने देखा है। अभी सरकार के मुखिया सालासर में बोल रहे थे कुछ दिनों पहले। सालासर के अंदर जब वो बोल रहे थे, मैंने कुछ साथियों से पूछा, सरकार के मुख्यमंत्री जी आए हैं, क्या संदेश देकर गए हैं, क्या सौगात देकर गए हैं? मुझे आधे लोगों ने कहा हमें कुछ समझ में नहीं आया। किसी ने कहा भाषा कौन सी बोल रहे थे? कोई कह रहा था हिंदी बोल रहे हैं, कोई कह रहा था मारवाड़ी बोल रहे हैं, फिर कांग्रेस का एक साथी बोला शायद कन्नड़ भाषा बोल रहे होंगे, हम समझ नहीं पाए क्या बोलते हैं। और जब मैंने फिर पूछा कुछ तो बोले होंगे, तो बोले हर 2 सेकंड में वसुंधरा जी का नाम अलाप रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधे मुख्यमंत्री जी, अब ये जनता 4.5 वर्ष के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहती है। आपने राजस्थान के आवाम के लिए क्या किया, राजस्थान के गरीब के लिए क्या किया? आज जिस तरह की हालात के अंदर सुजानगढ़ का गांव रह रहा है, अभी सांसद महोदय ठीक कह रहे, पूरे जिले के अंदर जहां भी हम जाते हैं, पिछले दिनों में मैंने भी 300 से ज्यादा गांवों को नापने का काम किया है। जिस गांव में जाओ लोग एक ही बात कहते हैं, तो वसुंधरा जी का समय था, 24 घंटे सिंगल फेज की बिजली मिला करती थी। एक कैसा समय आ गया, 24 घंटे छोड़ 4 घंटे भी बिजली नसीब नहीं होती। और अभी आपने 4 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी सालासर में तो कह रहे थे हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला कर लिया। मुख्यमंत्री जी, ये 4 दिन पहले अखबारों में क्या छपा? आपने जो गरीब बिजली इस्तेमाल करता है कभी सुने नहीं होगी। अब आपको वसुंधरा जी के समय में जो बिजली 1 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट मिलती थी, अब आपको 5 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी। इस शासन की देन है। अब बिजली गायब है, पर बिजली के बिलों में जो करंट आएगा, जो झटका देगा, गरीब आदमी मजबूर हो जाएगा बिजली के कनेक्शन कटाने के लिए। आज हमारे इस जिले के हालात क्या है? ये पुलिस के भाई खड़े हैं। आज पूरे जिले के अंदर यूं लगता है कि 7 बजे बाद सारा पुलिस तंत्र शराब की माफियों के शिकंजे में चला जाता है, उनकी बांधी मिलकर काम कर रहे हैं। हालात क्या है? आज इनको एक ही फिक्र है कि इस हरियाणा से निकलकर अवैध शराब का दंदनाता हुआ ट्रक बीकानेर चला जाए, हनुमानगढ़ चला जाए, इनको यह फिक्र नहीं। कैसे सुजानगढ़ के अंदर भोलाराम की हत्या हो जाए, इसी सुजानगढ़ के अंदर माणकचंद को पीट पीट कर मार दे, उसके हत्यारे नहीं पकड़े जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात, राजस्थान के अंदर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने रिपोर्ट पेश की,
उसके अनुसार सुबह से शाम होती है 6 हत्याएं हो जाती हैं। राजस्थान के अंदर 4 बलात्कार हो जाते हैं। राजस्थान में एक दिन के अंदर 22 लूट हो रही है। राजस्थान के अंदर एक दिन के अंदर 226 जगह चोरियां हो रही है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये उस सरकार के उस डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट है जो ये बताता है कि सूबे में कितने अपराध हुए। आज हालात क्या है? बड़ी शर्म की बात है। हमारे जो रक्षक है पुलिस वाले, इनकी पिटाई होनी चालू होगी। राजस्थान की विधानसभा में हमने पूछा, गहलोत साहब ये तो बता दो आपके शासन में आपकी ये पुलिस कितनी बार पिटी? आज एक इंस्पेक्टर को, फूल मोहम्मद को जिंदा जला दिया जाए और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा 2216 बार मेरे राज के अंदर पुलिस की पिटाई असामाजिक तत्वों के हाथ से। इस तरह का राज दे रहे हैं हमें। आज हालात क्या है? आज लंबी लंबी बात करने वाली है सरकार। मैं समझता हूं कि 4.5 साल तक हमारा राजस्थान लुटता रहा, विकास के लिए सिसकता रहा। कितनी लंबी बात कही, नरेगा हमने चलाया। अरे वसुंधरा जी के समय में नरेगा चला। पूरे राजस्थान में नरेगा की जो क्रियान्वयन हुई, वर्ल्ड बैंक की टीम ने कहा पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी नरेगा की क्रियान्वयन हुई है तो राजस्थान में हुई है। और आज हालत क्या है? आप सब लोग गांव से आए, या तो नरेगा चलती नहीं, नरेगा चल जाए तो 150 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरी के रूप में आपको पैसा मिलता है 50 रुपए 60 रुपए। सरकार कह रही है कि 100 दिन पूरा कर लो, हम 2100 रुपए देंगे। एक आदमी बता दो मुझे इतनी अपार जनसमूह में जो ये कह दे सरकार की घोषणा के अनुसार 100 दिन पर मुझे 2100 रुपए और दिए गए हैं। सरकार कहती है हमें 0% इंटरेस्ट पर 1.5 लाख रुपया लोन देंगे। कितनी बड़ी घोषणाएं हुई। आज एक आदमी नहीं बता सकते जिसको 0% लोन पर 1.5 लाख रुपए का लोन मिला होगा। अब लंबी लंबी बात चल रही है। अब सरकार कह रही है गांव की तरफ बढ़ रही है, कह रही है हम पेंशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के मुखिया से, इस सरकार के उन लोगों से जो इस सरकार के साथ खड़े हैं, आपने 3 महीने पहले प्रशासन को लेकर गए थे गांव के संग। उस समय लोगों ने पेंशन का फॉर्म भरा, लोगों ने कहा ये हमारे गांव का गरीब आदमी पेंशन से वंचित रह गया। आपके एहलकारों ने कहा इसके कमाऊ पूत है, इसको पेंशन नहीं मिल सकती, 25 साल का लड़का है, इसके 6 बीघा से ज्यादा जमीन है, इसके 48,000 से ज्यादा इसकी इनकम है, पेंशन नहीं ले सकता। अरे अब क्या हो गया? अचानक आपके कैंपों में आपने मना किया। आज आप कह रहे हो कि 55 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति हो वो पेंशन लो, पर साथ धीरे से यह भी कहते हो पेंशन तो ले लो पर वोट दे देना। आपने पेंशन का पीपीओ फॉर्म देखा हो। मैं भी 5वीं बार राजस्थान की विधानसभा में हूं, मैं भी 3 बार हुकूमत में मंत्री रह चुका हूं। मैंने पीपीओ फॉर्म के नीचे लिखा हुआ ऐसा वाक्य नहीं देखा कि यह पेंशन जो आपको दे है ये किसी भी दिन बिना नोटिस के इसको रद्द किया जा सकता है। ये क्या बात? इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी सिर्फ एक ही है, अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपको 2-3 महीने पेंशन मिलेगी और फिर फरमान जारी हो जाएगा कब पेंशन बंद की जाती है। इस तरह के लोग लुभावनी बातें कर रहे हो। अब 1 रुपये किलो गेहूं की बात कर रहे हो, अब 10 रुपये किलो चीनी की बात कर रहे हो। अब आप कह रहे हो 8वीं कक्षा का बच्चा होगा 6,000 रुपये उसको कंप्यूटर के नाम पर देंगे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं भाइयों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा की दृष्टि से किस राज्य की कैसी स्थिति है। एक रिपोर्ट जारी हुई थी, मानव संसाधन मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की थी, कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट जारी की थी, इनके मंत्री ने रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट का नाम है असर की रिपोर्ट, और उसमें लिखा था कि राजस्थान के अंदर 8वीं कक्षा तक का बच्चा अंग्रेजी की ABCD नहीं जानता। उस सर्वेक्षण के बाद लिखा, उन्होंने लिखा राजस्थान के अंदर 5वीं कक्षा तक का बच्चा उसको अक्षर ज्ञान नहीं है। आज कंप्यूटर दे रहे हो आप, कंप्यूटर के नाम पर 6,000 रुपए दे रहे हो। आप क्या करना चाहते हो? क्या उस राजस्थान में जहां का बच्चा अंग्रेजी का शब्द नहीं लिखना चाहता? अरे आज जो कंप्यूटर दे रहे उसको कंप्यूटर चलेगा कैसे? 2 तरह की कंपनियां हैं जो इसमें कनेक्टिविटी का काम करती है, ओएसिस और रिलायंस। एक की कनेक्टिविटी 16 शहरों में है, एक की 7 शहरों में है,
क्या करेगा वो बच्चा अगर कंप्यूटर खरीद भी लेगा? पर इन्होंने तो धन्ना सेठों के माध्यम से इनको तो अपनी तिजोरी भरनी है। भाइयों, मुझे कहते हैं अफसोस, राजस्थान बना, कई मुख्यमंत्री बने, हरि सिंह जी जैसे पुराने नेता कई मुख्यमंत्रियों को बनते और बिगड़ते आपने देखा। ये राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन पर खुद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, जिनके बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, जिनकी पुत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, ऐसा मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। आज हमारा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन किसान की मलकियत है, 960 करोड़ रुपए की मलकियत। किसान अपनी उपज को उसके गोदाम में रखता है। और अशोक जी गहलोत को देखो, मफतलाल मेहनोत का नाम सुना होगा आपने, कलपुत्र कंपनी को सुना होगा, 2 करोड़ की बैंक गारंटी में 960 करोड़ की कंपनी सौंप दी। भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का पुत्र इस राजस्थान में सबसे बड़ा महंगा होटल बना रहे हैं, पैरामाउंट होटल, जयपुर में, दिल्ली रोड पर। हमारे नेता किरण सोमैया ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री जी बताओ तो सही, ये पैरामाउंट होटल भी चालू नहीं हुआ, इसका शेयर 100 रुपए का था। एक ही दिन में एक गुमनाम कंपनी ने 40,000 में एक शेयर को कैसे खरीदा? ये कीमत कैसे बन गई? ये सारा धन जो राजस्थान की जनता से लूटते हैं मुख्यमंत्री जी, ये राजस्थान की जनता से लूटकर ये मफतलाल मेहनोत की तिजोरी में कैद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ये आपके यहाँ के विधायक जी का भी कहने क्या कहूं, हम चौड़े और बाजार संकरे। जब सरकार में मंत्री थे, उनकी अदा आपने देखी होगी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि सब बातें झूठी है, हमारे जिले में कोई गरीबी नहीं है, हमारे जिले में गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति रोज 2 बार कपड़े बदलता है। इन्होंने यहां तक कह दिया नर्स भाई काम नहीं करे तो उसकी चोटी से बांध दो। क्या क्या इन्होंने नहीं किया। और मैं तो अशोक जी गहलोत को एक बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा, इन्होंने जो साला से आए थे, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, इन्होंने कहा भंवरलाल जी आप बहुत ज्यादा बोलते थे, मैंने आपकी बोलती बंद कर दी, अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया। और मैं आज कह रहा हूं इस विराट सभा को देखते हुए, भंवरलाल जी इस विराट सभा में अपने चमचों के माध्यम से जरा नजर गिरा लो। इस विराट सभा के अंदर आप अपने जो सासू से उनसे भी पूछ लेना, आपका राजनीतिक स्वास्थ्य तो अब चौपट हो ही गया। आज के बाद आप भी वेंटिलेटर पर हो, आपकी सरकार भी वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर का तार इस जनता के हाथ में है। और ये जनता समय आने पर उस तार को काटेगी और नस्ते नबूद करेगी उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने किसान के साथ अन्याय किया, जिस कांग्रेस ने गरीब का मजाक उड़ाया। इसने कहा था मुख्यमंत्री जी आपको, आप राजस्थान के किसानों से वादा करो कि अगर सरकार आपकी आएगी तो आप कृषि बीमा योजना की इकाई को ग्राम पंचायत बनाएंगे। क्यों नहीं बनाई आपने? इसने कहा था आपसे, आपने वादा किया था हर साल हम 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्यों नहीं दिया रोजगार आपने? ये सवाल आवाम पूछना चाहता है। इसलिए भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं तो ये कहूंगा आने वाला समय सावचेती का समय है। इस सावचेती के अंदर कहीं ऐसा नहीं हो जाए हम किसी के गुमराह में शिकार हो जाए। कई नए चेहरे, कई नए खैर ख्वाह बनकर आप लोगों के बीच में आएंगे। ध्यान रखना, ये भेड़ के रूप में भेड़िया नहीं आ जाए, हमारी एकता को भंग नहीं कर दे। हमारा एक ही संकल्प है, हम सैक्रिफाइस करेंगे, हम जहर के घूंट को भी पिएंगे, पर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने उसके लिए सर्वस्व त्याग भी करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करके खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। इतना ही मुझे आपके चरणों में निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।